ओम शांति। आज बाबा के महावाक्यों का सार है। मीठे बच्चे, सदैव खुशी में रहो कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मन मना भो। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे और आज हम पारस बुद्धि बने हैं। बाबा पूछ रहे हैं, तकदीर खुलने का आधार क्या है? तकदीर कैसे खुले? क्या आधार है तकदीर खुलने का? बोलो, कोई भी भाई बहन बोलो। अच्छा, और बाबा का ज्ञान और तक। अच्छा, और बाबा की याद। अच्छा, और श्रीमत। अच्छा, देखिए। अच्छा, अभी दर्पण भाई क्या बोले? हाँ, तो देखो आज बाबा बताते हैं तकदीर खुलने का आधार क्या है। आज बाबा ने बताया निश्चय है। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लड़ते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बात तक दौड़ाते रहते हैं वे सतो प्रधान बन जाते हैं। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको ये मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनना है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी का मालिक बन रहे हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक पारसनाथ बनना है। सारा दिन ये खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहां मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। यहाँ तो पत्थरों ईंटों के मकान है। अब फिर तुम्हें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आया है तब बनाएंगे। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचे ते ऊंच है। इससे बड़ा कोई स्कूल होता नहीं। इस पत्थर बुद्धि से पारसपुरी में जाने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रही है। ये सदैव बुद्धि में रहे तो मन मनाभवी है। स्कूल में टीचर आता है पढ़ाने के लिए। स्टूडेंट को दिल में रहता है कि अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते तो जरूर संगम पर ही बनाएंगे। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह पत्थर बुद्धि है। तुम्हारी विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो तो ऐसे कोई विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। तुम्हारी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे।
यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे, कैसे आते होंगे, कुछ समझते नहीं। इतने सब सेंटर पर आते हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवान वाच, शिव ही सभी का बाप है, कृष्ण को थोड़ी सबका बाप कहेंगे। इसमें बाबा कह रहे बच्चे मूंझने की बात नहीं है, परंतु तकदीर देरी से खुलने की है तो फिर लड़ते रहते हैं। कम पढ़ने वालों को कहा जाता है ये तो लड़ते हैं, संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे और निश्चय बुद्धि, अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा के पास दौड़ाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है बाहर जाने से खलास हो जाता है। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो क्या होता है इंजेक्शन लगते क्या होता है, कर लो अंजी। अच्छा, पार्थ बुद्धि बन जाते हैं। और क्या होगा, हाँ बोलो नीरज। अच्छा अच्छा अच्छा, और इंजेक्शन लगती है और क्या होता है। अच्छा, आप सोचो कि आपको इंजेक्शन, कोई विटामिन का इंजेक्शन लग जाए तो क्या होता है, एनर्जी फील करते हैं ना, है ताकत आ गई जैसी। ऐसी बाबा जब हमारा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो नशा चढ़ जाता है। बाबा कह रहे नशा चढ़ना चाहिए, लेकिन चढ़ता नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर, पतित पावन सदगति दाता, लिबरेटर एक बाप ही है। वही हर बात में वर्षा देते रहते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। आज तो बाबा ने मास्टर सागर हम बच्चों को बना दिया। शिव बाबा को देह का भी नशा नहीं है? क्यों नहीं है बाबा को देह का नशा? क्योंकि बाबा को देह है ही नहीं। बाबा कहते बच्चे, हाँ देह है ही नहीं। अच्छा, बाबा कहते बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते हैं ये हमारी चीज है, ये तन हमने लोन लिया है, और लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई, हमने इसमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए सर्विस करने हैं। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए, तो इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं। समझते थोड़ी है वह मिलेगा कैसे। समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। वह समझाते तो बहुत सहज है, प्रदर्शनी में भी तुम समझते हो। सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है ना, इसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होती है चंद्रवंशी। सूर्यवंशी के बाद होती है चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगे। द्वापर कलयुग में रावण राज्य शुरू हुआ। तिथि तारीख लगी हुई है, बीच में रखो संगम युग।
रथी भी जरूर चाहिए। इस रथ में प्रवेश हो बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी कितनी सहज चलती है, और सब घराने हैं हद के, यह बेहद का है। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। अभी संगम युग में फिर दैवी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी? बाप कहते हैं न्यू दिल्ली। अब तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी? नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब कहेंगे न्यू दिल्ली, पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होगा। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर है, जानना चाहिए। एक्टर्स तो बहुत है, इसीलिए मुख्य एक्टर्स को भी तुम बच्चे जानते हो। तुम भी सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, बाकी सब सोशल वर्कर जिस्मानी हैं। तुम रूहों को समझाते हो, पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते हैं है जिस्म पढ़ता है। यह किसको भी पता नहीं कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। आत्मा, हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर जाकर नई दिल्ली में राज्य करेंगे। हम सतयुग में जैसे सतयुग में राजधानी चली थी वैसे फिर शुरू से चलेगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में बच्चे कभी भी ना आओ। अपने को आत्मा समझो, कोई भी विक्रम मत करो। याद में रहो, नहीं तो एक विक्रम का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड्ड गुड़ एकदम जैसे टूट जाएंगे। इसमें भी मुख्य विकार काम है। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं, फिर मारना पड़ता है। अब ये कोई पूछने का नहीं रहता है। यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे ना। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर का बोझ पाप है, पहले उसको तो भस्म करो। छोटी मोटी बात पूछ लेते बाबा से, बड़ी तो पूछते ही नहीं। कहते पावन होने का बहुत सहज उपाय बताते हैं। तुम एक बाप की याद में पावन बन जाओगे। भगवानों वाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ, और कोई मनुष्य ऐसे समझा ना सके। वह तो अपने को शरीर समझते हैं। बाबा कहते मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज आदि की बात नहीं करनी है, ये तो पढ़ाई है। दूर दूर से बाबा के पास आते हैं। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। अभी इतनी कशिश कोई होती नहीं, क्योंकि याद ही नहीं करते। मुसाफरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे। खुशी बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे नजदीक चीजें दिखती रहेंगी खुशी बढ़ती चली जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको तो याद क्या आना चाहिए? हम घर जाते हैं, वहां बाप और बच्चे ही होते हैं, डबल खुशी होती है। घर शांति धाम घर जाएंगे, फिर राजधानी में आएंगे। बस याद ही तो करना है। बाबा कहते मन मना भाव, कुछ नहीं चाहिए बाबा को, सिर्फ क्या करो, मन को शिव बाबा को, अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो।
बाबा तुम बच्चों को बुलबुल बनाकर नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं, जरा भी तकलीफ नहीं होती। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी जैसे बाप के साथ। पावन होने के लिए तुम बाप को याद करो, घर को नहीं। पावन बनने के लिए बाप को याद करते हो, घर को नहीं। बाप की नजर पहले पहले किसके ऊपर जाती है? सबसे पहले नजर बाबा किसके ऊपर डालता है? अच्छा अच्छा, और अच्छा, और किस पर डालता है? सबसे पहले किसके ऊपर डालता है नजर शिव बाबा? अच्छा, आत्मा, कौन सी आत्मा के ऊपर? अच्छा, नीलम बहन के ऊपर है? अच्छा, बाबा कहते बाबा की नजर पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना, तुम भी गांव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गांव में आकर पारस पूरी बनाता हूँ। अभी तो नरक पुरानी दुनिया है, इसको जरूर तोड़ना पड़े। नई दुनिया में नई दिल्ली व सतयुग में होगी, वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल्प पहले की थी। ये थोड़ी कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं। तुम जाएंगे वहां तो ऑटोमेटिकली तुम वह बनाने लग जाएंगे पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। यहाँ पार्ट सिर्फ पढ़ने का है, वहां तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाएंगे, जैसे हमने कल पहले बनाया था वे बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नून है, तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। इन बातों को कोई नया समझ ना सके, तुम समझते हो, हम जाते हैं। नई नई पॉइंट सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं, नई नई पॉइंट निकलती रहती है। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नून है। बाबा कहते बच्चे मैं इस बैल पर सदैव सवारी करूंगा, इसमें मुझे सुख नहीं भासता। सदैव इसी में रहूं, तो बाबा कह रहे मुझे इसमें सुख नहीं भासता। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठता हूँ। दिन रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उसका तो सेकंड में आना जाना होता है। सदैव बैठने का बाबा कह रहे बच्चे कायदा ही नहीं है। बाबा कितना दूर से आता है पढ़ाने के लिए, घर तो उनका वह है ना। सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेंगे, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है ना, बाबा सुना रहे हैं कैसे महसूस होता है, जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। मैं तो ये लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आता है हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, वे खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। ये धनी तो स्थायी बैठा है, एक बैल पर दो सवारी सदैव होगी क्या? आना जाना तो कर सकते, लेकिन सदैव सवारी हो ऐसा नहीं हो सकता। शिव बाबा रहते अपने धाम में हैं, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितना तीखा होता है, आवाज से भी तीखा। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है, यहाँ से झट गई लंदन, एक सेकंड में जीवन मुक्ति का ही। बाबा खुद भी रॉकेट है, कहता है मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ फिर चला जाता हूँ अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूँ। कैसे बिजी रहता हूँ वो भी आज बाबा ने बताया। दिव्य दृष्टि देता हूँ तो भक्तों को राजी करना होता है। तुमको पढ़ाता हूँ, भक्तों की दिल होती है, साक्षात्कार हो या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं।
तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख दे देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना, हम भी गरीब हैं, तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो, विक्रम विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं है, वे अमर लोक है। यहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता, सिर्फ एक खाल छोड़ते दूसरी लेते हैं, इसको मृत्यु लोक कहेंगे क्या? वे अमरपुरी है, साक्षात्कार होता है। हमको बच्चा बनना है, बाबा कहते खुशी की बात है। बाबा की दिल होती है अब जाकर बच्चा बनो। कौन से बाबा की दिल होती है बच्चा बनने की? शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही सिखी लदा बाप का बच्चा हूँ, बाप ने मुझे एडॉप्ट किया है, मैं सिखी लदा बच्चा हूँ। तो बाबा कितना प्यार करते हैं, एकदम प्रवेश कर लेते हैं। ये खेल है, खेल में हमेशा खुशी होती है ना। यह भी जानते हो जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर, इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है, भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं तो फिर हम नरक में क्यों हैं? ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर तो कितना ना टेंशन देना चाहिए, कितना टेंशन देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर हम अपनी राजधानी में जाएंगे। सेकंड पॉइंट आज बाबा सुना रहे हैं, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विक्रम नहीं करना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, मन की स्वतंत्रता द्वारा सर्व आत्माओं को शांति का दान देने वाले मनसा महादानी। बांदेलिया तन से बल परतंत्र है, लेकिन मन से यदि स्वतंत्र है तो अपनी व्रति द्वारा शुभ संकल्प द्वारा विश्व के वायुमंडल को बदलने की सेवा कर सकती है। आजकल विश्व को आवश्यकता है मन के शांति की। यदि मन से स्वतंत्र आत्मा मनसा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैला सकती है, शांति का सागर बाप की याद में रहने से ऑटोमेटिकली शांति की किरणें फैलती हैं। ऐसी शांति का दान देने वाले ही मनसा महादानी है। स्लोगन है, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। ओम शांति। आज हम दादी जी का क्लास पढ़ेंगे। दादी गुलजार का क्लास है और रिवाइज है। दादी ने 99 में सुनाया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। योगी जीवन का आधार संबंध और प्राप्ति है। और देखो हमारा योगी जीवन कितना है और उसमें हमारे संबंधों की प्राप्ति क्या है। क्योंकि भक्ति में सुनते थे कि सब संबंध हमारे परमात्मा से है। संगम युग पर उन सब संबंधों की अनुभूति हम शिव बाबा से करते हैं। दादी जी सुना रहे हैं अपने शब्दों में, वर्तमान और भविष्य के लिए
शक्ति जमा करने के लिए आप सभी तपस्या कर रहे हो। यहाँ के वातावरण अनुसार सहज योगी जीवन का अनुभव होता है। हम कोई योग लगाने वाले योगी नहीं है, लेकिन हम योगी जीवन वाले हैं। हमारी जीवन ही योग सहित है। जीवन 2 घंटे 4 घंटे के लिए नहीं होती है, जीवन निरंतर साथ में होती है। तो हम योगी जीवन वाले हैं, क्योंकि भोगी जीवन तो हमने छोड़ दी। ये दोनों का अनुभव करते हो, चेकिंग करना। हम कहलाते ही हैं ब्राह्मण, अर्थात योगी जीवन है। और जीवन सदा है, जब तक जिंदा है तो जीवन। जीवन में होते हुए हमको योगी जीवन वाला ही बनना है। जैसे आत्मा और शरीर एक दो से अलग हो जाए तो जीवन ही खत्म हो जाए। ऐसे ही बाबा कहते हैं, योग और जीवन सदा साथ हो। ऐसे नहीं 1 2 4 घंटे का योग लगाएं। अच्छा, जब योग नहीं था तो क्या था? जब हम योग नहीं लगाते थे तो जीवन में क्या था? भोगी जीवन से तो हम थक गए। हमारे 63 जन्म भोगी जीवन में गए। अब भोगी जीवन से थक कर निराश होकर हम लोगों ने योगी जीवन बनाई है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं कर्म योगी। कर्म करते हुए भी हम योगी हैं, क्योंकि हम सभी कहते हैं बाबा ही हमारा संसार है। तो सभी दिल में सोचो कि क्या बाबा ही हमारा संसार है? विचार करो, ये हमारा अनुभव है या ऐसे ही कहते हो बाबा मेरे साथ है? ये अनुभव चेक करो, ऐसा कोई अनुभव मेरे जीवन में है? तो ऐसे उस दृश्य को अपने सामने लाओ कि बाबा को आपने कब कब साथ रखा है। बाबा ही हमारा सब कुछ है। दादी कह रही है, पूछो अपने आप से, बाबा की याद तो मेरे मन में है, दिल में समाई हुई है। जो हम कहते हैं उस अनुसार अगर संसार ही मेरा बाबा है तो हर कर्म करते हुए बाबा भूल सकता है? दादी पूछती है, भूल सकता है? क्योंकि संसार ही बाबा है। तो संसार में चलते कार्य करते जब बाबा ही संसार है तो सिवाय बाप के और क्या है? बाबा की याद ही योग है। और हमेशा हम कहते हैं बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा साथी है। जब साथ है तो साथ वाला साथ में बैठा हो, फिर हम भूल कैसे सकते हैं? कितनी अच्छी बात है कि साथ बैठा है, साथ बैठने वाला कभी भूल सकता है क्या? जब सर्व संबंध भी हमारे एक बाप से है, जिससे संबंध होता है और साथ में है, वे भूल नहीं सकता। तो हम कहते हैं बाबा मेरे सर्व संबंधी है। एक संबंध भी नहीं कहते, सर्व संबंधी हमारा बाबा के साथ, सारे संबंध हमारे बाबा के साथ हैं। वैसे भी देखा जाए तो इस आयु में मनुष्य के विशेष 3 संबंध होते हैं जो आवश्यक है, पिता, शिक्षक और सद्गुरु। और भी संबंध है, फ्रेंड भी है, माँ भी है, लेकिन विशेष कार्य व कनेक्शन जो होता है वह विशेष इन 3 संबंधों से होता है। तो हमारी याद बहुत सहज है। वहाँ लौकिक जीवन में पिता अलग होता है, शिक्षक अलग होता है और सद्गुरु तो है ही नहीं। गुरु है लेकिन वह भी अलग होता है। अगर इन तीनों संबंधों को याद करो तो अलग अलग याद करना पड़े। बाबा ने इतना सहज याद हमको दी है कि एक में सब याद करो।
एक ही को याद करो, उसमें ही सब आ जाता है। याद उसकी आती है जिससे हमारा संबंध होता है। दूसरी बात, याद उसकी आती है जिससे कोई प्राप्ति होती है। भले वह हमारा संबंधी नहीं हो, लेकिन कोई चीज की आपको आवश्यकता है और वे आवश्यकता समय पर कोई पूरी कर दे, तो आप उसको स्वतः ही याद करेंगे। क्यों क्यों याद करें? क्योंकि प्राप्ति है। मानो कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ चोट लगी और आपको उस समय किसी ने मदद की, तो आपके मुख से क्या निकलता है? जीवन भर आपको नहीं भूलेगा। तो बाबा ने कितनी प्राप्तियां कराई हैं जीवन में। वास्तव में तो सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, यही चीजें चाहिए ना। कितना भी कोई प्रयत्न करता, चाहे मजदूर है चाहे पदमपति है, लेकिन उन दोनों से पूछो आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो यही जवाब देंगे कि मेरा परिवार सुखी रहे, इसके लिए ही मैं ये सब करते हैं। लेकिन बाबा ने हमको सब दे दिया, ऐसे नहीं सुख दिया तो शांति दूसरी जगह से लेनी है। सर्व प्राप्तियों का आधार ही हमारा बाबा है, तो प्राप्तियां भी है, संबंध भी एक से ही है। वैसे अनुभव भी होगा कि जब कोई विघ्न आता है, कोई बात समस्या आ जाती है, तो उस समय मन परेशान हो जाता है। और उस समय समझो कोई देहधारी, आपका साथी, फ्रेंड या कोई भी व्यक्ति जिसको आप दिल से चाहते हो, अगर वे आपके सामने नहीं है, तो सोचते हो ना कि अब क्या करेंगे। क्योंकि देहधारी मित्र तो सदा साथ नहीं रह सकता, लेकिन बाबा को अपना सच्चा मित्र बना लो और अपने दिल की बात उससे करो, तो दिल सदा हल्की रहेगी। तो मित्र बनाने के लिए तैयार हो कि बना रखा है? बना रखा है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत कच्चा हो तो पक्का कर लेना आज है? परेशान नहीं होना। बाबा कहते तुम दिल से कहो। क्या कहो? मेरा बाबा, तो मैं उसी समय तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। अपना बोझ बाबा को दे दो, अपनी जो भी परेशानी है वह बाबा को दे दो। बाबा इस बात को आप ही जाने। मैं तो बाबा न्यारा हूँ, मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूँ, आप बाप हो, आप मेरे मित्र हो दिल से। दिल से कहना, ऐसे नहीं शब्दों में रिपीट करना है, सिर्फ कहने मात्र नहीं कहना। वह तो भक्ति में बाबा कह रहे बहुत गीत गाए तुमने। कौन कौन से गीत गाए? आप ही मेरे मित्र, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा हो, लेकिन दिल से कहो, दिल से बाबा कहो और सब बोझ बाबा को दे दो। तो एक सेकंड, दादी कहती है, एक सेकंड में आप अनुभव करेंगे कि मेरा बोझ बाबा ने ले लिया उसी सेकंड, और मैं डबल लाइट हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं कंडीशन है, ऐसे ही थोड़े, कंडीशन है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बाप हूँ, आया हुआ हूँ आपके पाप मिटाने के लिए, पावन बनाने के लिए। आप अपना बोझ मेरे को दे दो, मैं उठा लूंगा, लेकिन सिर्फ मतलब से याद नहीं करो। है कोई काम पड़ा तो याद कर लिया, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, लेकिन कोई बात आई उस समय कहो बाबा आप तो बस मेरे हो, ऐसा बाबा बाबा करो और बात पूरी हो गई, तो बाबा परम धाम में और मैं यहाँ। तो यह हुआ स्वार्थ की याद। तो बाबा को स्वार्थ प्यारा नहीं है, दिल का प्यार चाहिए। अगर दिल का प्यार है तो बाबा दिलाराम है। दिलाराम दिल को आराम ना दे, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। सिर्फ सच्ची दिल होनी चाहिए। बस बाबा कहते मुझे सबसे प्रिय वह हैं जिनकी दिल साफ और सच्ची है, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे बाबा से हमको
सब मदद मिल सकती है, हमारा बोझ भी उठा सकते हैं। जब बोझ बाबा ने उठा लिया तो हम तो बहुत मौज में रहेंगे। हाँ, कोई समस्या ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह हो गए। प्रवृत्ति में आजकल के जमाने में एक फिक्र जाता है तो 10 आ जाते हैं। दुनिया में एक चिंता खत्म हुई 10 चिंता आ जाती है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास आया है, हमने बाबा को दे दिया। कोई परिस्थिति आई, बाबा को दे दी, बस हम बेफिक्र बादशाह हैं। दिल से दिया, दिल से बाबा को साथी बनाया तो कोई फिक्र ही नहीं है। आप कहेंगे शिव बाबा तो निराकार है, हम तो साकार में हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी तो हमारे जैसा साकार में था। अंतिम जन्म था, आयु भी वानप्रस्थ अवस्था की थी, सब अनुभव था, व्यापारी भी था, प्रवृत्ति का, भक्ति का भी, ये सब अनुभव था ना। ब्रह्मा बनने के बाद भी कितनी आत्माओं के जीवन की जिम्मेवारी थी ब्रह्मा बाबा को। 1-2 का जीवन थोड़ी संभाला बाबा ने। फिर भी बेफिक्र ना, 350 भाई बहनों को पालना कोई आसान बात नहीं थी। तो बाबा, दादी कहती बाबा पे था ना। और ये नया क्रांतिकारी काम था। उस समय दुनिया के आगे एक चैलेंज थी। पवित्रता की बात जो लोगों के लिए असंभव थी, कहते थे आग और कपूर साथ कैसे रह सकते हैं, साथ रहे और विकारों की आग ना लगे, असंभव है। तो आप सोचो बाबा के सामने कितने विघ्न आए होंगे, फिर भी बाबा बेफिक्र बादशाह। ऐसा बाबा कहते बच्चे फॉलो करो। जब भी कोई बात आती है तो ब्रह्मा बाप का सैंपल सामने रख कर देखो। हमने बाबा को बचपन से देखा है, दादी कह रहे हैं, कभी भी बाबा के चेहरे पर फिक्र की लहर नहीं देखी होती। बाबा को 2 शब्द बहुत पक्के थे, बच्चे, नथिंग न्यू। दूसरा यही शब्द बाबा के मुख पर था, बच्ची, जिम्मेवारी शिव बाबा की है, हम तो निमित्त हैं। बाबा बैठा है, कुछ भी ऐसी बात हो जाए, बाबा कहता बच्ची इसमें भी अच्छाई भरी हुई है। मानो कुछ बुरा भी हो गया और हो भी रहा है, लेकिन फिर भी बाबा कहते थे बच्चे जो हो रहा है वह अच्छा, और जो हो गया वह बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वह तो और ही अच्छा, और ही बहुत बहुत अच्छा। ये बाबा का स्लोगन था। बाबा बुराई से भी अच्छाई निकाल, नेगेटिव को भी पॉजिटिव नजर से देखते थे। कोई नेगेटिव बात हो गई या मन में आ गई तो ये कहते थे ये बुरा हो गया। शिव बाबा तो भूल गया ना, बुरा हो गया तो उसी को ही सोचने में लग जाते। लेकिन ऐसी बुराई में अच्छाई क्या लेनी है? क्यों हुआ ये बुरा? जरूर हमारी कोई कमजोरी का कारण होगा। ये सोचो ना कि ऐसी कौन सी कमजोरी थी जिसके कारण मेरा ये बुरा काम हुआ। हमने गलती नहीं की, दूसरे ने की, इसलिए इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, इसने किया। लेकिन बाबा कहता था अच्छा उसने कसूर किया, हमने नहीं किया, इसलिए आप बहुत अच्छे और सच्चे हो। लेकिन उसने समझो क्रोध किया और हमने उसके क्रोध को फील कर लिया। हमने क्रोध नहीं किया, सिर्फ हमने फील कर लिया। तो मेरे पास फीलिंग की बीमारी तो आ गई, बीमारी तो है ना। तो भी बीमार हुआ क्रोध में और आप बीमार हो गए फीलिंग में। तब तो मन चल रहा है, अंदर धारणा हुई, तभी तो आपके मन में क्यों क्या संकल्प चल रहे। बाबा का स्लोगन था ना दुख दो ना दुख लो। देना तो नहीं है, लेकिन दूसरा कोई देता है तो लेना है। छुट्टी है लेने की? नहीं। तब तो अच्छा हुआ ना। जो बुरा काम हुआ उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन कर उससे शिक्षा ले लो। तो आगे से मुझे क्या शिक्षा मिली, आगे से मुझे क्या अपने में क्या करेक्शन करनी है,
ये सोचो तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसी बाबा की शिक्षा थी। ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल लाइफ थी। तो क्या ऐसे हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं कर सकते? बेफिक्र बादशाह हम नहीं बन सकते? जैसे बाबा ने किया वैसे हम करें तो हो सकता है। इसलिए हमारा योग नीचे करने वाली नहीं, ये नेगेटिव बातें होती है। हमारा योग नीचे लाने वाला नहीं है, हमारा योग जो है ऊपर ले जाने वाला। एक नेगेटिव और दूसरा व्यर्थ, ये दोनों दीमक की तरह हमें खत्म कर देते। छोटी सी बात को बड़ा करना ये हमारे हाथ में है, बड़ी बात को छोटा करना है ये भी हमारे हाथ में है। ये नेचर होती है, किसी किसी की नेचर होती। बड़ी बात को नथिंग न्यू समझो, मुझे भविष्य के लिए क्या करना है वह सोचो और फुल स्टॉप लगाओ। क्योंकि बीती को सोचने से क्या फायदा है? कुछ नहीं होगा। हो गया उसको सोचने से क्या फायदा? बदल जाएगा? नहीं, वह तो हो गया। जैसे कहते हैं ना कि तीर कमान से निकल गया फिर वापस आएगा क्या? नहीं। इसलिए योगी जीवन है हमारी। योगी जीवन में बेफिक्र बादशाह है। योग लगेगा, कोई फिक्र है ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये फिक्र होगी तो फिर योगी जीवन नहीं होगी। 2 घंटे के 4 घंटे के योगी और बाकी क्या हुआ? 2-4 घंटा योग लगाया फिर क्या हुआ? भोगी हो गए ना। तो क्या हुआ? तो ऐसे हमारी निरंतर योगी जीवन है। विधेयी का अर्थ है देह में है, लेकिन देह की कोई भी आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ कोई भी हमको अपनी तरफ ना खींचे। अच्छा, ओम शांति।